इस देश में चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, जब वह बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा में लगे हुए रहते हैं तो उनका ओहदा कुछ अलग ही। मोहम्मद इम्तियाज जो पिछले 10 मई को पाकिस्तान के तरफ से हुई गोलीबारी में शहीद हो गए, वह बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात थे। उनकी पार्थिव शरीर तिरंगा में लिपटकर अपने घर वापस आ चुका है। आज इस छपरा की धरती से एक बेटा ने फिर से अपने वतन के लिए शहादत कबूल कर ली है। यह लोकेशन है छपरा जिला के गरखा प्रखंड नारायणपुर गांव है के माजिल भाई। अच्छा, यह घटना कैसे हुआ? यह घटना जो है आपसी फायरिंग चल ही रहा था। अच्छा, लड़ाई की स्थिति बनी रखी थी तो इस हिसाब से फायरिंग चल रहा था, तो क्रॉस फायरिंग में उनको जो है लड़ते हुए शहादत मिली। अच्छा, वह कौन जगह पर अभी थे? वहाँ पर जम्मू RS सेक्टर फरवारा कैंप में, जम्मू में। अच्छा, किस पोस्ट पर तैनात थे वो? ये चौकी एक खरगोल है, ठीक अभी हम बता नहीं पा रहे हैं आपको, लेकिन ये जम्मू में RS सेक्टर से RS पुरा में। मोहम्मद इम्तियाज जी के उनके साहस और बलिदान को हम लोग नमन करना है और सरकार के स्तर से जो मुआवजा के साथ का जो दिया जाए वो हम लोग अभी उसको प्रोसेस कर रहे हैं और साथ ही साथ इनके जो परिजन हैं उनकी भी कुछ मांगे हैं, हम लोगों को दी गई है। हम लोग उसको देख रहे हैं कि जो भी जिला स्तर का चीज़ होगा वो हम लोग यहाँ से कर देंगे और कुछ जो मैटर जो सरकार के स्तर से होगा हम लोग सरकार को भेज के उसको जो भी कराना होगा हम उसका लिए प्रयास करते हैं। तो परिजन का मांग था कि यहाँ पे हॉस्पिटल खोले। वही बताया ना कि जो भी मांगे हैं हम लोग के स्तर की होगी वो हम लोग कर देंगे और जो सरकार के स्तर की होगी हम लोग सरकार के स्तर पर भेज देंगे। इम्तियाज सपूत जो है शहीद हो गए, उनके विषय में आप क्या कहिएगा? देखिए, भारत माता की सरजमी के लिए बॉर्डर पर शहीद होने वाले मोहम्मद इम्तियाज भारत माता के सच्चा सपूत हैं। इनके बलिदान पर, इनके शहादत पर हम गर्व करते हैं। मोहम्मद इम्तियाज अब इस दुनिया में नहीं रहे, अपने वतन के लिए शहीद हो गए, क्या कहिएगा? बिल्कुल भारत का सच्चा सपूत है, जिन्होंने भारत के स्वाभिमान के लिए अपना शहादत दे दी। मैं उनको सलाम करता हूं। उन्होंने भारत का माथा ऊंचा किया है, भारत उनको जीवन भर याद करेगा। उन्होंने गरखा, नारायणपुर, गरखा, सारण, बिहार सबका माथा ऊंचा किया है। सब लोग उनके स्वाभिमान का सिर झुकाता है। मैं सलाम करता हूँ। सबसे पहले तो भारत माता की जय। और ये जो शहादत हुई है, ये शहादत नहीं, ये अमरत्व हुआ है, ये अमर हो गए हैं। शहादत के बाद भी अगर कोई वीर गति को प्राप्त होता है तो वो इस दुनिया में अमर हो जाता है। हमें इन पे गर्व है और पूरे बिहार वासियों को गर्व है, पूरे देशवासियों को गर्व है जिन्होंने अपने प्राण का निछावर सीमा के ऊपर किया है। और साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या कहूँ, बस इतना कह सकती हूँ कि हमारे देश के लिए वो शहीद हुए हैं, नमन है उनको। बाकी में कुछ कहने की स्थिति में नहीं। क्या कहिएगा वीर सपूत के लिए, भारत के लिए बलिदान अपना दे चुका है? वीर सपूत को सबसे पहले श्रद्धांजलि है। क्या कहेंगे इम्तियाज के लिए? देखिए, वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके नाम के आगे शहीद लगता है और इन्होंने देश का सेवा करते करते और पाकिस्तानियों का छक्के छुड़ाए इन्होंने और शहीद हो गए। वैसे शहीद को मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं और इन्होंने गरखा का नहीं, सारण का नहीं, पूरे भारत देश का नाम ऊंचा किया है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि यहाँ एक उनका प्रतिमा भी लगना चाहिए गरखा में। वीर के लिए क्या कहिएगा जो अपने देश के लिए बलिदान ही दे चुके हैं? उनको सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए पूरा हुजूम जन सैलाब उमड़ पड़ा है और जब तक सूरज चांद रहेगा, इम्तियाज भाई का नाम रहेगा। इम्तियाज भाई अमर रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वीर सपूत के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग पूरा एक हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। और इम्तियाज भाई बहुत नेक लोग थे और वीर लड़ते हुए शहीद हुआ, इसके लिए हमको गर्व है। हिंदुस्तान एक है और एक रहेगा, एक रहना चाहिए और हम लोग एक हैं।
न हिंदू है न मुसलमान है, सबको एक हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी के नाते लोग सब हिंदुस्तानी हैं। शहीद इम्तियाज इस देश के लिए अपनी शहादत दी है उन्होंने। सारा देश उनके सामने नतमस्तक है और एक एक हिंदुस्तान का नौजवान इनके प्रति आदर व्यक्त कर रहा है और सीमा पर जो सैनिक लड़ रहे हैं उसके साथ सारे देश की जनता है। इन्होंने अपनी शहादत देकर नारायणपुर, गरखा और बिहार के नाम को रोशन किया है। मैं इम्तियाज के मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ और गौरव की बात गर्व भी करता हूँ कि इस नगरी से ऐसे लोगों को छक्का छुड़ाया, पाकिस्तान लोगों को छक्का छुड़ाया, जो हम लोगों के गौरव की बात है। आज सच सच प्रणाम करता हूँ।